नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात जात की, जाति की। पुरानी कहावत है, जात न पूछो साधु की, लेकिन यहां पर जात पर ही बवाल मचा हुआ है, और वो भी देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में। और दिलचस्प है, मतलब डिलिशियस आयरनी जिसे कहते हैं, एक अजीबोगरीब विरोधाभास भी है। जात पूछ लो तो दिक्कत, राजनीतिक बाण चलाए जा रहे हैं, तीर चलाए जा रहे हैं, और जात पूछी नहीं जा रही, जाति की गिनती नहीं हो रही, इस पर भी राजनीति हो रही है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई, पहले वो कॉन्टेक्स्ट में डालने की जरूरत है। शुरुआत हुई थी कल। जाति पूछ ली अनुराग ठाकुर ने, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद हैं, युवा हैं, लेकिन वरिष्ठ नेता भी कहा जा सकता है बीजेपी के। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जाति के बारे में कहा कि जिसको अपनी जाति का नहीं पता वो जातिगत जनगणना की बात कर रहा है। इसे गाली करार दिया, लेकिन माफी के लिए कोई दबाव नहीं डाला राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर पर। लेकिन आक्रामक हो गए अखिलेश यादव, यार जाति कैसे पूछ ली। पहले सुनिए ये तीखी नोकझोंक कल जो हुई लोकसभा में। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? और उसके बाद तो पूरी तरह से रायता फैल गया। दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हमलावर हो गए। अब दरअसल ये शुरुआत कहां से हुई? यहां शब्दों के बाण से नहीं, शुरुआत हुई हलवा सेरेमनी पर राहुल गांधी के बयान से। फोटो भी दिखाई उन्होंने, जिस पर ऐतराज दर्ज कराया स्पीकर ओम बिरला ने कि तस्वीरें मत दिखाइए। बजट में एक परंपरा है, हलवा बनता है और हलवा वो एक दूसरे को खिलाया जाता है। राहुल गांधी ने लोकसभा में वो तस्वीर दिखाई और कहा ये 20 अधिकारी थे, ये देश को हलवा, यानी कि देश के संसाधन आपको मुझको, बजट से क्या मिलता है, राज्यों को मिलता है, अलग अलग क्षेत्रों को जो दिया जाता है, कि ये लोग जो बांट रहे हैं ये देश के 3% हैं, आपस में ही बांट लेते हैं। देश का 73% उनका कोई लेना देना नहीं है इसमें, ना वो बांटने वालों में है और उनको जो मिलना चाहिए ना वो मिलने वालों में है। और उसी को लेकर उन्होंने जातिगत जनगणना की फिर से पैरवी कर दी कि भाई पिछड़ा वर्ग है तो कितना है ये तो पता होना चाहिए ना। जातिगत जनगणना इस देश में आखिरी बार 1931 में हुई थी, हालांकि 2011 में भी की गई, लेकिन वो आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। वो आर्थिक और सामाजिक सर्वे था, सही माने में जातिगत जनगणना भी नहीं थी। बिहार ने करवाई, उसको लेकर भी दिक्कतें आई और आरक्षण पर रोक लगती दिखाई दी और उसे जनगणना की जगह सर्वे करार दिया गया। तो कोई क्लैरिटी नहीं है। पर यहीं से राजनीति शुरू होती है क्या? और क्या जातिगत जनगणना की बात कर 73% लोगों की बात कर बैकफुट पर डाल दिया बीजेपी को, और इसीलिए बीजेपी ने आक्रमण भी शुरू किया। अनुराग ठाकुर तो बोले ही कि जिनकी जाति का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। तो निर्मला सीतारमण ने, जो वो सिर पकड़ते हुए भी दिखी थी जब हलवा सेरेमनी को लेकर टिप्पणी की थी राहुल गांधी ने, उन्होंने सवाल दाग दिए कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, इसमें कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, ये घड़ियाली आंसू क्यों बहा रहे हैं राहुल गांधी?
ये क्यों नहीं बताते? काका कालेलकर जो पहला पिछड़ा आयोग था 1953 में जिसका गठन हुआ था और वो जातिगत जनगणना की बात भी कर रहा था, उसे 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे उसे खारिज क्यों कर दिया था? या मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर भी इतने दिनों तक इंदिरा गांधी की सरकार थी, फिर राजीव गांधी की सरकार बनी, वो क्यों बैठ गए? अब राजीव गांधी फाउंडेशन में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, सुमन दुबे, अशोक गांगुली, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और विजय महाजन ये मेंबर हैं। दलित और पिछड़े इनमें नहीं है, ये बात सही है। तो क्या घेर दिया निर्मला सीतारमण ने? या जब वो घेर रही हैं कांग्रेस को तो उल्टे सवाल उनकी तरफ भी मुंह बाए खड़े हैं? फिर तो आरएसएस से भी पूछा जाना चाहिए। 100 साल पूरे होने वाले हैं आरएसएस के। कितने दलित या पिछड़े सरसंघ चालक बने हैं? 7 हुए हैं, उनमें से 6 तो ब्राह्मण, और वो भी चित्पावन ब्राह्मण। यही खेल है। अब जात पूछने पर इसे गाली बता रहे हैं राहुल गांधी या अखिलेश यादव, आक्रामक हो रहे हैं, पर सरकार को घेर भी रहे हैं कि अरे भाई जातिगत जनगणना क्यों नहीं करते? जाति पूछिए, सिर्फ पिछड़ा वर्ग होने से काम क्या चल जाएगा? 27% आरक्षण ही क्यों दिया जाएगा? मंडल आयोग में 52% बताए गए थे ओबीसी, फिर एनएसएसओ का आंकड़ा आया उसमें 42% बताए गए, पर बिहार में तो यह आंकड़ा कुल मिलाकर 64% हो गया था। सिर्फ पिछड़ों की, अति पिछड़ों और पिछड़ों की बात कर रहा हूं। तो सरकार वहां क्यों नहीं करती? तो हरेक के पाले में कुछ कुछ कमजोरियां तो दिखाई देती हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दिया अनुराग ठाकुर का बयान, और प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई इसमें व्यंग भी है, इसमें तथ्य भी हैं, इनको देखने की जरूरत है, देखने लायक वीडियो है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाषण जरूर सुनना चाहिए, व्यंग तथ्य का बढ़िया मिलन इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति को उजागर करता है। अब इस पर विशेषाधिकार हनन का मामला जोड़ दिया कांग्रेस ने, क्योंकि इस बयान में 2 शब्द ऐसे हैं जिनको एक्सपंज कर दिया गया है, यानी कि सदन की कार्रवाई से बाहर कर दिया गया है। और यहां पर राहुल गांधी का वो बयान भी याद आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से पहले इस बात को भी सार्वजनिक किया था कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं। चुनावी एक औजार के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दूसरा चरण जो था फरवरी में, आपको नरेंद्र मोदी की जाति के बारे में यह सच पता है? मोदी सामान्य वर्ग में पैदा हुए। मोदी जी लोगों को यह कहकर गुमराह कर रहे हैं कि वो ओबीसी हैं। दरअसल उनकी जाति 2000 में बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान ओबीसी सूची में शामिल की गई थी। उनका जन्म ओबीसी में नहीं हुआ था, पर आपका तो जन्म ओबीसी में नहीं हुआ। और आपने पिछड़े वर्ग के लिए क्या किया, यह अपने आप में सवाल है। और जब यह सवाल, जब जाति की हकीकत सामने आती है, तो यह सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी का मसला क्यों हो जाता है? यह तो हमारे समाज, हमारी व्यवस्था, हमारे देश के हर अंग, हर संस्थान पर यह सवाल लागू होना चाहिए कि दरअसल कब्जा तो कुछ जाति विशेष ने कर रखा है, अगड़ी जातियों का ही वर्चस्व है। तमाम जो संस्थाएं हैं, अब उसकी थोड़ी बानगी मैं आप तक पेश करता हूं। और पहले शुरुआत मैं मीडिया से ही क्यों ना कर दूं। जब हम ये सवाल उठाते हैं अखबारों में या न्यूज़ चैनलों में, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के कितने संपादक हुए हैं अखबारों में और चैनलों में? या ब्राह्मणवाद हावी रहा, कहीं भूमिहारवाद हावी है, अगड़ी जातियां, सवर्णों का कब्जा है क्या? और हम माध्यम हैं,
हम ही ओपिनियन बनाते हैं, खबरें आप तक पहुंचाते हैं। मैं अपने गिरेबान में झांकने को तैयार हूं। अब देश की जो 1000 टॉप कंपनी हैं, उनमें ओबीसी, एससी और एसटी ये मिलाकर 2/3 से ज्यादा जनसंख्या हो जाती है। राहुल गांधी कहते हैं ये तो 73% है, तो 7.4% उनका प्रतिनिधित्व। हाई कोर्ट में कुल मिलाकर ओबीसी, एससी, एसटी जजेस की तादाद 16.5%। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स हैं, ओबीसी, एससी और एसटी तीनों मिला दिए, और एससी एसटी का तो आरक्षण 1950 से चला आ रहा है। 13.2%। 13.2%। तो हम दरअसल घड़ियाली आंसू ही बहाते हैं क्या? और एक बड़ी अच्छी व्यवस्था 3000 साल से चली आ रही है, उसको चलने दीजिए। जहां सूट करता है जी 29 मंत्री पिछड़ी जाति से आते हैं हमारे, मोदी 2.0 में कहा जाता था। उनमें से कितने दरअसल प्रभावशाली मंत्रालयों का कार्यभार संभाल रहे थे, ये कोई बताएगा क्या? और इसी में अब राजनीति फंस गई है क्या? जाति जनगणना उसकी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ओबीसी आरक्षण, ये बात मैं कितनी बार कह चुका हूं, जी रोहिणी आयोग ने भी इसकी तस्दीक की है 13 एक्सटेंशन के बाद, कि 994 के करीब जातियां हैं 2600 में, जिन्हें एक दाखिला, एक नौकरी नहीं मिली, बावजूद इसके कि वो पिछड़ी जाति में शामिल हैं। 928 ऐसी जातियां हैं 2600 में जिन्हें 2.68% आरक्षण मिला है नौकरी और दाखिले में। 1% जातियां 50% से ज्यादा नौकरी और दाखिले हथियार लेते हैं। ईडब्ल्यूएस के नाम पर 10% आरक्षण दिया जा रहा है, उसका पैमाना क्या है? 8 लाख रुपए सालाना आय। 8 लाख रुपए सालाना मतलब 67,000 रुपए महीना। 67,000 रुपए से कम कमाने वाले को गरीब मानते हो? 25,000 अगर कमा लो तो देश के टॉप 10% में आते हैं आप। और आईएएस बनी हुई वो पूजा, वो किस तरह से पूरे सिस्टम को धता बता सकती है, और डिसेबिलिटी के साथ भी क्या खेल हो सकता है, उन बातों को तो छोड़ दीजिए। यानी कि साधन वाले ही दरअसल देश में संपन्न हैं क्या? ये कड़वी बात भी आज चर्चा के विमर्श में मैं लाना चाहूंगा। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और संसद से भी जुड़ा और आपसे मुझसे भी जुड़ा, जात पर और पात पर संसद में जंग इसी बात पर, और पब्लिक जाति बताए तो नेता क्यों बुरा मान जाए? यह भी तो अपने आप में एक सवाल है। पहचान भी है और गाली भी। कमाल की स्थिति हो गई है।